हाय बच्चों, वेलकम टू एम क्लासेस। आज आपका एक नया टॉपिक है। आप उसमें चेक करना है जो दी हुई संख्या है शांत है या अशांत, यानी कि वो भाग देने पर जीरो आएगा कि जीरो नहीं आएगा। ये शांत दशमलव है या अशांत, आपको चेक करना होगा। शांत दशमलव है या अशांत अशांत, यानी आपको चेक करना होगा कि ये क्वेश्चन में शांत दशमलव है या अशांत। देखो पहला क्या होता है, यदि हम किसी नंबर में या किसी संख्या या किसी में भाग देने पर, जैसे ये भाग देने पर शेष जीरो आ जाए, शेष फल जीरो हो, शेष फल कितना हो, जीरो, तो वो होता है शांत। क्या होगा, शांत। यदि भाग देने पर शेष फल जीरो ना हो तो होता है अशांत। ये आप लोगों ने अभी तक 1 से 8 तक पढ़ा होगा, 9 तक। अब आपको क्या करना है कि बिना भाग दिए चेक करना है, कि भाग भी नहीं देना, पता करना है शांत है या अशांत। आप क्वेश्चन रहेगा कि बिना भाग दिए या बिना विभाजन प्रक्रिया करें पता करना है, ज्ञात कीजिए कि दी हुई संख्या शांत है या अशांत। चलो भैया ध्यान देना है, बिना विभाजन प्रक्रिया करें। अभी तक हमने क्या, अगर भाग देने पर जीरो आए तो शांत, जीरो ना आए तो अशांत। अब बिना विभाजन प्रक्रिया करें आपको चेक करना है कि जो दिया हुआ नंबर होगा वो शांत होगा या अशांत। तो अब सबसे पहले आप जान लेते शांत और अशांत। जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया है 3/, दिया है क्या दिया, 3/8। तो चेक करते सबसे पहला काम, यहाँ पर हर का भाज्य गुणनखंड करें। हर का भाज्य गुणनखंड नोट में लिख लेना। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n m के रूप का होगा तो संख्या शांत होगी। क्या होगी, शांत। अथवा अशांत होगी। अगर हम भाग देने पर गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड हर का, तो अगर 2 की घात n यानी 5 घात m या n के रूप में हो तो क्या होगा, वो शांत होगा, नहीं तो अशांत। यानी कहने का मतलब है यदि हर 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप का हो, ऐसे कह सकते 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 के रूप का हो, या हर 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप का हो, या हर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 के रूप का हो। अगर इन 3 स्थिति में आता है तो जो दिया हुआ सवाल है वो शांत होगी, अन्यथा क्या हो जाएगी, अशांत। अगर इसके अतिरिक्त कोई और नंबर आ जाएगा तुरंत क्या हो जाएगी, अशांत। अगर यहाँ जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 आ गया, तुरंत हो जाएगी अशांत। क्या हो जाएगी, अशांत। यानी अगर भाग देने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आए या 2 5 आए या 5 5 आए, तब क्या होगी, शांत, नहीं तो क्या होगी, अशांत। चलो भैया अब क्या, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं शांत और अशांत के लिए। जैसे हमको दिया है 15/, मान लो दिया है 40, 15/, क्या दिया है 40। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो 5 से काटो, 5 3 15, 5 8 40। तो अब क्या है 3/8, 5 3 15, 5 8 40। तो हर में क्या है 8, तो 8 का भाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो 8 बराबर क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जो हर में क्या दिख रहा है, तो ये 2 दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते, 5 है नहीं, तो जो हर का गुणनखंड आ गया, अभाज्य गुणनखंड केवल 2 2 के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये शांत होगा। अगर 5 5 का होगा तब भी शांत होगा। जैसे 13/, दिया है 100, 13/, क्या दिया है 100,
तो यहाँ लास्ट में क्या है 100, 100 का भाज्य गुणनखंड करो, 100 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से काटोगे 50, 2 से काटो 25, 5 से काटोगे 5, 5 से काटो 1 आएगा। तो आप लिखोगे 100 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 5, इसको 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, तो 2 की घात n और 2 की घात m के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा 7। अगर जैसे 7 बटे दिया है 15 दिया, 7 बटे क्या दिया है 15, देखो हर का भाज्य गुणनखंड करो यानी 15 का 15 करोगे तो 3 पचे 15, 5 एक कम 5, तो जो आएगा 3 गुणे 5 के रूप का है, इसलिए ये भैया क्या हो जाएगा आसान। अगर ये 3 और 5 तो है लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है 3, इसलिए क्या है आसान। अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप का है तब भी शांत होगा, 2 के रूप का है तब भी शांत होगा, 5 देखे तब भी शांत होगा, उसके अतिरिक्त जैसे कोई भी नंबर दे तो क्या हो जाएगा आसान। ये आपके शांत और अशांत की परिभाषा है। अब आपको आ जाएगा, अब आगे देखो सवाल में दिया हो, अब आपसे पूछ ले कि इसका बिना भाग दिए दशमलव प्रसार। पहला काम हम 3 बटे भी 8 का आपने लिखा 2 गुणे 2, क्योंकि 8 का भाज्य गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 आएगा। तो ध्यान देना जितनी बार आपको यहाँ 2 दिखेगा उतनी बार यहाँ 5 लाने की कोशिश करोगे। तो 3 बार 2 है तो 3 बार 5 से गुणा, जितने से नीचे गुणा करोगे उतने से ऊपर गुणा करोगे। 3 बार हमने क्या किया 5 से गुणा नीचे किया, 3 बार 5 से ऊपर, तो इसको गुणा कर देते हैं। 5 हम 25, 25 पंच 125, 125 को 3 से गुणा करोगे तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, 7, 3 एक कम 3, यानी 375 आ जाएगा। तो 375 बटे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 पंच 200, 225, 1000। कितना आ गया 1000। अब ध्यान दो इसको लिखोगे 375, 1 2 3 संख्या 1 2 3 संख्या बाद क्या लगा दोगे दशमलव, जितना बटे में 0 तो 2 3 संख्या गिन कर क्या लगा दोगे 0। कोई भी अगर शांत दिख रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगला देख लेते हैं, से अभी आपका था 13 बटे 25, 13 बटे क्या दिया है 25। ध्यान दो 13 25 का भाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 5। अब यहाँ 2 बार 5 है, 2 कितनी बार है, एक भी बार नहीं है, तो जितना 5 है उतना क्या होना चाहिए 2, तो 2 बार 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 13 गुणे 2 गुणा कर देते डायरेक्ट, 2 दूना 4, 13 चौको 52 बटे 55, 25 25 दूना 50, 50 दूना 100, तो लिखोगे 54, 1 2 0, 1 2 0 का दशमलव लगा दोगे हो जाएगा 0.54। ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 1 कक्षा 10 का पूरा हो गया। अब आपका अगले वीडियो में प्रश्नावली 2 आपकी स्टार्ट होगी कक्षा 10 की। अब आगे की वीडियो में आप देखते हैं।